वो हाँ। सर वो करेक्ट और बोल रही थी। जो वर्क्स हाँ हाँ, होता है वो लिटरेचर में यूज होता है। ये मैंने भी नहीं अरिहंत मैं की बुक बता में रहा खोल के पढ़ा हूँ। था। हाँ, वर्क्स लिटरेचर में कहाँ यूज होता है? ऐसे मामलों में यूज होता है जब आप उनके टोटल वर्क्स को जाने, लेकिन आपके इस वाक्य में, अनुवाद में जो दिया गया है आपको, उसमें यह लिखा हुआ है कि मैं उनकी एक रचना, ध्यान दीजिएगा, एक रचना, आई मे हैव मेनी ब्रदर, मतलब मेरे कई भाई हो सकते हैं, लेकिन मैं जिस भाई के पास रहती हूँ वो एक ही भाई है। उस आधार पे, चूंकि वहां सिंगल की बात की जा रही है, वाक्य फिर से पढ़िए स्वाति। स्वाति पढ़िए उस वाक्य को फिर से। शेक्सपियर की पहली कृति जिससे मैं परिचित हुआ वो है मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, शेक्सपियर की पहली कृति। एक पहली को क्या पहली लिखेंगे? फर्स्ट पहली को वर्क। क्या लिखेंगे? फर्स्ट। फर्स्ट मतलब सिंगुलर नंबर है ना, उसके साथ आप वर्क्स लिखना कितना उचित मानती हैं? ये सेंटेंस में सही नहीं बैठ रहा है बट उसमें लिखा हुआ है, वो मैं नहीं आपको फोटो आने भेजती बैठाने हूँ। की बात ही नहीं कर रहा हूं, नहीं नहीं, आपको यह समझना होगा कि हम अनुवाद क्या कर रहे हैं, वाक्य के अनुसार कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। वाक्य जब और कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ के अनुसार। वाक्य और संदर्भ के अनुसार, तो आपको इधर उधर नहीं भटकना है। चलिए मैं दूसरा उदाहरण देता हूं आपको। मेरे 4 बच्चे हैं, क्या होगा इसका अनुवाद? मेरे I 4 बच्चे हैं, क्या होगा? I have आई है। four आई हैव children. 4 किड्स। हाँ, तो Four उसके children. बाद मैं कहूँगा 4 किड्स चिल्ड्रन, ठीक है। जब मेरा पहला बच्चा जन्म लिया था, क्या होगा उसका? When my माय first फर्स्ट child born. चाइल्ड वाज When बोर्न। my first चिल्ड्रन baby नहीं was होगा ना? born. नहीं सर. नहीं। चिल्ड्रन नहीं होगा ना? फर्स्ट नहीं बेबीज सर. नहीं होगा नहीं ना? सर. नहीं। इसी तरह से, चूंकि दैट वाज हिज फर्स्ट बेबी, जो उनके गोदी में आया था शेक्सपियर का, तो वहां, हाँ, अगर वन ऑफ दी रहता ना, कंपेयर किया गया होता, तब आप लिख सकते थे वन ऑफ द बुक्स विच आई केम अक्रॉस। वन ऑफ द बुक तो नहीं है ना, है क्या? नहीं। नहीं नहीं। सर. सर मेरा प्रश्न यही था कि सिर्फ कृति के संदर्भ में मैंने ये देखा था, तो इसीलिए मैंने नहीं कहा. नहीं, और अगर कृति के संदर्भ में वर्क लिखा जाएगा नहीं, मैं उस संदर्भ इसलिए स्पष्ट करना चाहता हूँ सबके सामने कि वहां संदर्भ कृतियों के बारे में रहता है। जैसे मान लीजिए मैंने 5 किताब लिखी, तो 5 किताब में मैं कहूंगा फुर्सतनामा इज वन ऑफ माई वर्क। फुर्सतनामा जो पुस्तक है हमारी, वो हमारी किताबों में से एक है, तो उसमें मैं कहूंगा फुर्सतनामा इज वन माई ऑफ वर्क, वन ऑफ माई वर्क। लेकिन अगर मुझे कहना होगा कि जैसे कुछ किताब का मैंने नाम लिखा है उसमें, मान लीजिए मेरी डायरी, मेरी डायरी इज माई फर्स्ट वर्क, या फर्स्ट वर्क लिखूंगा मैं, वर्क। क्या लिखना उचित रहेगा? वर्क। सर ठीक है, फर्स्ट के तो साथ तो ग्रामेटिकली वर्क ही होगा, बस इसीलिए मैंने आपसे हाँ, पूछा था कि नहीं मतलब नहीं, जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि कोई भी कंफ्यूजन, मैं कहता हूँ घर लेके मत जाइए, जो भी कंफ्यूजन है यही छोड़ के जाइए। तो स्पष्ट हो पाया ना कि जहां फर्स्ट सेकंड लिखा हुआ हो, अगर वहां 11 बुक्स लिखा, 11 होता तो अपने आप वो बुक्स हो जाता। ठीक है, चलिए अगला वाक्य, रिकॉर्डिंग चालू है, अगला वाक्य मुझे बताएं, हाँ बोलिए। अगर हम लोग अगर लिखते हैं कि शेक्सपियर्स फोरमोस्ट, फोरमोस्ट अगर हम लोग यूज करते हैं फर्स्ट के लिए, सबसे पहली कृति, तो वहां पे क्या लिखेंगे, वर्क या वर्क्स? फर्स्ट वर्क ही होगा, फर्स्ट वर्क नहीं होता है। सर फर्स्ट नहीं, फोरमोस्ट अगर लिखते हैं ना कि सबसे पहली, फोरमोस्ट. फॉरमोस्ट, और तो उसमें भी तो मुझे वर्क ही दिखता है। अच्छा. ध्यान देना पड़े। बट फॉरमोस्ट जो है वो उनके बाकी हाँ जितने भी उनकी हाँ, कृतियां हैं उसके कंपैरिजन में आप फॉरमोस्ट उसको बोल रहे हो, तो वो तो अपने आप में प्लूरल हो गया ना। ऑलमोस्ट बुक्स लिखना चाह रही हूँ। चलिए उसका नहीं, हम फिर जैसे चर्चा लेंगे। ये वाला हाँ एक जो कंपैरिजन है कि फॉरमोस्ट हाँ वर्क होगा या फॉरमोस्ट वर्क्स होगा, तो फॉरमोस्ट हाँ आप कब बोलते हो, जब आपको पता है कि इनकी हंड्रेड्स ऑफ और बुक्स हैं, तब आप हाँ, फॉरमोस्ट बिल्कुल। बोलते हो। मैंने तो कह दिया ना कि जब कई पुस्तकों में से कंपेयर करना हो तो वर्क्स लिख सकते हैं, लेकिन जब एक मिनट होल्ड करिएगा। चलिए, जब कई काम को आप कंपेयर करा रहे हो तब फॉरमोस्ट वगैरह लिख सकते हैं, वर्क लिख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सिंगल में नहीं लिखना है।
चलिए अगला वाक्य बोलिए। शेक्सपियर की पहली कृति जिससे मैं परिचित हुआ वो है मर्चेंट ऑफ वेनिस। मैंने इसे हाँ, पढ़ा ये नहीं था, अपितु हाँ। यह समझने लायक हुआ था, तो किस्से के रूप में मैंने पिताजी से सुना था। इसे पढ़ा नहीं था, इसके लिए क्या होगा? पढ़ने के लिए क्या लिखते हैं? रीड या आई स्टडीड? हैवंट रेड, रीड होगा हमेशा सर। स्टडीड नहीं लिखना है, ठीक है। स्टडी क्या करते हैं हम लोग? किसी इसको करते हैं, क्या करते हैं? पढ़ाई लिखाई वाला, ठीक है। अध्ययन नहीं होता। अध्ययन का मतलब ये हो गया कि आप उससे उसमें कोर्स वर्क रिसर्च के का रूप स्कोप या ऐसा कुछ। जो भी होगा, आप सिर्फ पढ़ाई पढ़ रहे हैं। जैसे रास्ते में आते समय OTT पे मूवीज देख लेते हैं लोग, तो पढ़ाई नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे। स्क्रीन देख पा रहे हैं ना आप लोग? फॉन्ड ऑफ फ्लेश बट नॉट अ ड्रॉप ऑफ ब्लड, उसी दिन से मेरे दिमाग पर अंकित हो गया। आप में से किया है किसी ने? देखिए पार्टिसिपेट करिएगा। ये मैं इसलिए सेशन रखता हूँ कि आप लोग खुल करके मुझसे चर्चा कर सकें, जैसे भी सिंपी ने किया। अगर आप लोग चर्चा नहीं करेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। आपने जो भी गलतियां की हैं पूछिए मुझसे कि मेरी क्या गलती हुई है, और गलती सुधार लेंगे तो समझ लीजिए आप परफेक्ट हो गए। सर मैं किसी को बोलूं, भी अगर, हाँ बोलिए। पॉन्ड ऑफ फ्लेश बट नॉट ए ड्रॉप ऑफ ब्लड, pond of flesh but not a drop of blood remained in my mind from that day. ठीक है। और कोई? मैं कैपिटल में टाइप करता हूँ, पॉन्ड ऑफ फ्लश, FLUSH या FLESH? सर यहाँ पॉन्ड नहीं या फ्लैश है। FLASH? क्या होगा? सर कोई और बोल रहा पाउंड था। होगा, POUND सर, वो वहाँ POUND? क्यों? जी सर। क्यों? क्योंकि वो वजन के नाम। हाँ सर, वो मात्रा पाउंड ऑफ फ्लेश है, वो है वहाँ पर। हिंदी में ऐसे पौंड कर दिया है, वो पाउंड है एक्चुअली। हाँ पाउंड है, वेरी गुड। ये यही चीज आपको पकड़ना है। वजन है तो पाउंड नहीं होगा, पाउंड मतलब तालाब हो जाता है ना, तो यहाँ पाउंड होगा, POUND, पाउंड ऑफ फ्लैश या फ्लेश। क्या होगा? फ्लैश नहीं होगा। फ्लेश का मतलब होता है, फ्लेश मतलब क्या होता है? मानव का मांस, मनुष्य का जो मांस होता है उसे फ्लेश कहते हैं। मटन कहते हैं जिसको लोग खाते हैं, ठीक है। अलग अलग जानवरों के अलग अलग होते हैं। पॉन्ड ऑफ फ्लेश बट नॉट ए ड्रॉप ऑफ ब्लड, नॉट ए ड्रॉप ऑफ ब्लड, इसका आपको सिर्फ लिप्यंतरण करना है। ये तो पता है अंग्रेजी का शब्द है तो अंग्रेजी में ही रहेगा। उसी दिन से मेरे दिमाग पर अंकित हो गया। हाँ बोलिए। एक तो स्वाति ने बोला था, और क्या क्या लिखा आपने? बोलिए। From that day, Sir, saved in our on my mind. फ्रॉम दैट डे कितना उचित लगता है? अच्छा लगता है सर, सही है। From that day saved in our दैट mind. डे सेव्ड, Yes sir. सेव्ड इन आवर। नहीं आवर की होगा? it's marked होल्ड on होल्ड my होल्ड mind. Saved in अरे mind. होल्ड, किसके माइंड में? लक्ष्मण जी किसके माइंड में अंकित हुआ? माय Sir, my माइंड mind. मेरे दिमाग। माई। तो आप छोड़ क्यों रहे? कभी आवर बोल रहे हैं, कभी माई। कंसंट्रेट करिए। नहीं सर, my mind. सेव्ड इन माई माइंड। हाँ, सेव्ड के अलावा कोई और शब्द दे सकते हैं? सर, एक एक वन बाई वन। सर हो सकता है सर, कार्ड। इंस्क्रिप्ट चलिए ठीक है। Sir, marked. और मार्क्ड, वेरी गुड। मार्क्ड। आवाज नहीं आ रही है। सर कार्ड। जी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर। मेरी आवाज? हाँ ठीक है। चलिए देखिए, मार्क्ड, होल्ड ऑन, और इनग्रेव्ड, ENGRAVED, और INSCRIBED, इंस्क्राइब्ड। हाँ, और स्टक लिख सकते हैं। स्टक नहीं होगा, रुक गया, जैसे टीवी चलना रुक गया, स्टक नहीं होगा। तो देखिए सबसे बढ़िया तो इनग्रेव्ड होता है, अंकित हो गया। वह जैसे स्टैम्प लगा देते हैं ना, ऐसे सिर पे मार दिया, ठीक है। तो ये इनग्रेव्ड ज्यादा अच्छा है। सेव्ड का मतलब जम गया, वो निकला नहीं। सेव्ड सेकंड ऑप्शन में रखिए, मार्क्ड थर्ड ऑप्शन में रखिए, इंस्क्राइब्ड आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? ये चारों शब्द ले सकते हैं अगर आपको लगता है। स्टक मत लिखिएगा, ठीक है। सर रिमेंड क्यों नहीं यूज कर सकते? देखिए रिमेंड का मतलब होता है कि उस दिन से रह जाना है, लेकिन ये अंकित हो जाना है ना।
अंकित होने का मतलब क्या है कि किसी ने छाप दिया हो उस पर। ठीक है सर। ठीक है, चलिए शब्दों का ध्यान रखिए। क्या होता है, किसी को 26 नंबर मिला, किसी को 36 मिला, कारण क्या है? सर इम्प्रिंट लिख सकते हैं? इम्प्रिंटेड लिख लीजिए, चल जाएगा। ठीक है, इम्प्रिंटेड सर छप गया। हाँ क्या, बोलिए बोलिए। कार्ड, from that day it has been carved in my mind. एक चीज और देखना पड़ेगा इसमें। आप सबने सही कहा अपने हिसाब से। अब ये जो फ्रॉम दैट डे है, ये क्या बीच में लगाना उचित लग रहा है? नो नहीं सर, मैं मैंने पीछे क्या यूज बताया? किया, इट हैज बीन कार्व्ड इन माय माइंड। फ्रॉम दैट डे या तो आगे ये लेंगे या पीछे लेंगे। तो मैंने आपको बताया है समय हमेशा आगे ले लेंगे। फ्रॉम दैट डे पाउंड ऑफ फ्लेश बट नॉट ए ड्रॉप ऑफ ब्लड वॉज, इसके बाद इज वॉज का प्रयोग करेंगे। अंकित हो गया, ठीक है, पास्ट टेंस में इनग्रेव वॉज का प्रयोग यहाँ कर लेंगे, या फिर हैड बीन का प्रयोग कर सकते हैं, हैड बीन का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों में से जो उचित लगे आप ले लीजिए, क्योंकि कहानी है तो इसमें दोनों का प्रयोग सर किया उसमें जाएगा। कैसे ऐड कर? सर किसमें? जैसे आपने बताया यहाँ पे ये चीज बताया ना कि टाइम पहले आ जाएगा फ्रॉम दैट डे, मतलब है तो पास्ट का इंसिडेंट, इसीलिए तो ये पहले आ जाएगा। लेकिन ये हाँ। चीज अगर हिंदी में हो, जैसे सपोज ये हाँ। इंग्लिश स्टेटमेंट दी हुई है और हिंदी में करना है, तो उस हिसाब से समय कहाँ पे आना चाहिए फिर? समय भी लगभग ऐसे ही आएगा। आप सर इसका उच्चारण तक देखिए। एक मिनट मैं बोल लूँ। उसी दिन से पॉन्ड ऑफ फ्लश मेरे दिमाग में अंकित हो गया। ओके उसी दिन आप पहले ले सकते हैं। ठीक है, और कौन बोल रहा था? बोलिए बोलिए सर कोई ये बोल तो रहा था। सेकंड लाइन है ना सर, तो फर्स्ट में कैसे ऐड कर? सेकेंड लाइन कहाँ है? ये पॉन्ड ऑफ फ्लश बट नॉट ए ड्रॉप ऑफ ब्लड उसी दिन से मेरे दिमाग पर अंकित हो गया, है ना? सर अंकित का पॉइंटेड नहीं लिख सकते हैं? पॉइंटेड नहीं होगा। पॉइंटेड इंगित बोलते हैं इसको। अंकित की जगह इंगित है, छोटी ई आधा न। ठीक है, जी, जी। देखिए ये जो प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स है, मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन सा शब्द कहाँ रखा जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का, उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। यह कच्ची उम्र की बात थी और इसका परिणाम हुआ कि मैं विरोधाभासों में हाँ अभी आपने जो बोला कि आप वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा वर्ड कहाँ रखना है, उसके कोई अगर रिकॉर्डेड वीडियो हो तो आप बता सकते हैं, क्योंकि मैंने नहीं तमाम देखी है, तमाम है। आप जाइएगा, रिसेंटली मैंने एक अपलोड किया है, मोस्ट लीक्ड वीडियो नाम से, नॉट लाइक्ड, ध्यान रखिएगा, मोस्ट लीक्ड LEAKED, लाइव क्लास लिया था उसकी रिकॉर्डिंग है। ठीक है, ठीक है। चलिए। यह कच्ची उम्र की बात। हाँ, कोई और कुछ कह रहा है? देखिए यहाँ एक चीज मैं बताऊं, इस वाक्य में थोड़ी सी कमी है। क्या कमी है? यह कच्ची उम्र की बात थी और इसका परिणाम हुआ कि मैं विरोधाभास में मुझे रस आने लगा। ये मैं नहीं होगा, यहाँ मैं डिलीट कर देता हूं। हाँ, और लेखक जब लिख रहे होंगे तो गलती से टाइप हो गया होगा। चलिए बताइए। यहाँ एक चीज देखिए, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। इसमें दो तरह का वाक्य आता है। यह कच्ची उम्र की बात थी, पहला वाक्य है, और से जोड़ा गया है। इसका मतलब किस तरह का वाक्य है? ये मिश्र वाक्य है और इसका परिणाम यह हुआ कि विरोधाभासों में मुझे रस आने लगा। मिश्र वाक्य है और संयुक्त है ना सर? ये क्या संयुक्त वाक्य है ना, और से जुड़ा है तो ये मिश्र वाक्य होगा। दो तरह का वाक्य है ना, इसमें एक प्रधान वाक्य है और दूसरा आश्रित वाक्य है। तो अच्छा, इसीलिए ठीक है, एक प्रधान है एक आश्रित है, तो उसके हिसाब से हम इसको मान के चलते हैं। ठीक है, तो दो वाक्य आपको मिल रहे हैं, तो दोनों वाक्यों को और से जोड़ेंगे। अंग्रेजी में भी करेंगे तो एंड से जोड़ेंगे। तो कच्ची उम्र की बात थी, इसमें एक चीज हमें यह देखना है कि कौन सी घटना पहले हो रही है। कौन सी घटना पहले हो रही है? अगर हमारे फॉर्मूले के अगर हमारे फॉर्मूले के अनुसार आप चलते हैं तो यहाँ चूंकि उम्र है, समय की बात है, तो ऑब्वियसली पहले आएगा। कच्ची उम्र की बात थी, क्या होगा? कैसे शुरू करेंगे? It was a talk of my young days. it was my teenage. It's about childhood days. सॉरी, अर्लीस्ट लिख सकते एक मिनट, होल्ड एक मिनट, एक एक कर लिखूं। इट वॉज ए टॉक ऑफ, TH हो गया, इट वॉज ए टॉक ऑफ, सॉरी गलत है ये। हाँ,
टॉक ऑफ नहीं लिखते हैं। Sir, It it was was the time of my incident of early teenage. age. इट वॉज एन इंसिडेंट। INCI कैसा क्या होता है? INCIDNT. इंसिडेंट ऑफ। चलिए कर लेता हूँ मैं। और किसी का? It was a और कोई? matter of. It was इट a वॉज ए मैटर ऑफ। इट वॉज ए मैटर ऑफ। मैटर मामला हो जाता है, ठीक है। It इट वॉज was ए मैटर time ऑफ। of my teenage. इट वॉज टाइम ऑफ माई। और कोई बताइए? Sir, it was देखिए the यही time समय। of हाँ, इट वॉज टाइम ऑफ। आगे sir. It It's was the about topic of childhood. early एक एक stages. करके वन। क्या बोल रहे हैं? Sir, it was the topic of early stages. इट वॉज द अर्ली स्टेज, मतलब उसके पूर्व जन्म का हो जाएगा, नहीं चलेगा। टॉपिक ऑफ किसी ने बोला था, कौन बोला था? किरण बोल रही थी। इट No, sir, वॉज topic ए, मैंने बोला। किसी और ने भी बोला है। चलिए देखिए ये जितने भी वाक्य मिले हैं स्वाति पांडे का, ये इट वॉज ए टॉक ऑफ ना छोड़ दे। इट वॉज एन इंसिडेंट, क्योंकि देखिए इंसिडेंट का मतलब घटना, दुर्घटना। यहाँ घटना है क्या? नहीं है। It was a talk about ऐसा हो सकता है क्या? It was a talk about ऐसा हो सकता है क्या? टॉक ऑफ नहीं है। टॉक मतलब बात होगी। ये कोई बैठे हम लोग दो जन आपस में टॉक कर रहे हैं क्या? और कुछ नहीं, टॉक तो चलेगा ही नहीं, ठीक है। कच्ची सर। उम्र की बात थी। जैसे सुनो 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 सुनो, एक समय की बात है, मेरे दादाजी गांव में रहा करते थे। क्या होगा इसका? Once upon a Once time. upon a time, my Once grandfather upon a lives time। in. हाँ, एक Grandfather lived. बस 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 ठीक है। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, ठीक है। इसी तरह से इसमें एक बेस्ट होता, अगर आप लोगों ने चुना होता, इट वॉज अ स्टोरी ऑफ माई चाइल्डहुड। कच्ची उम्र के लिए एडोलेसेंस भी शब्द प्रयोग होता है। क्या बोली? एक बार कहिए। Sir, childhood से तो खाली बचपन होता है और ये तो कच्ची उम्र। हाँ, कच्ची उम्र को एडोलेसेंस बोलते हैं। ADOLE। क्या बोलते हैं आगे? स्पेलिंग बताएं। SCENCE. SCENCE। सर इसको ये भी तो बोल सकते हैं टीनेज डेज। हाँ, टीनेज भी लिख सकते हैं। टीनेज से ज्यादा टीनेज नहीं, टीनेज डेज। टीनेज लगाएंगे तो डेज लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ड्यूरिंग माई टीनेज, ठीक है। ड्यूरिंग माई टीनेज ये कर सकते हैं, लेकिन यहाँ और से फिर जुड़ेगा नहीं ना। ड्यूरिंग माई टीनेज एंड नहीं लिखेंगे ना। इट वॉज, क्या होगा? इट वॉज वंस अपॉन ए टाइम के जगह पे इट वॉज हमने जोड़ दिया। इट वॉज ड्यूरिंग माई एडोलेसेंस, मतलब कच्ची उम्र। मैटर ऑफ थोड़ा सा चल जाएगा, याद नहीं आया परीक्षा में तो। इट वॉज ड्यूरिंग माई टीनेज यहाँ लिखे तो ज्यादा अच्छा होगा, जिसने भी बताया था। टाइम ऑफ इसलिए नहीं लिखते क्योंकि टीन एज अपने आप में एक समय है ना। शायद किसने बोला था? इट वॉज ड्यूरिंग लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। टाइम, दो बार टाइम का प्रयोग नहीं होगा। इट वॉज ए टॉपिक ऑफ नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़े। एंड के बाद तो ये स्टेटमेंट फ्रेम कैसे होगा सर? इट वाज अ स्टोरी ऑफ माय टीनेज। इट वॉज स्टोरी तो मैंने बोला नहीं, वो नहीं होगा। इट वॉज ड्यूरिंग It's माई about टीनेज। या अडोलेसेंस फिर तो मुझे लग रहा है सर वो थोड़ा मतलब बायो के लाइन में थोड़ा चला जाएगा ज्यादा ही। अडोलेसेंस क्यों? मतलब बायो का लाइन जनरलाइज क्यों? आप यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे 100% करते हैं। बीएड वालों से पूछिए, बीएड जो लोग करते हैं, जी। बच्चों की जो अवस्था होती है तो एडोलेसेंस ही बोलते हैं। ये साहित्य की भाषा है, ओके ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़े। और के बाद का जोड़ते हैं फिर। इसका परिणाम यह हुआ कि विरोधाभासों में मुझे रस आने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि विरोधाभासों में मुझे रस आने लगा। बड़ा कठिन वाक्य इन्होंने लिख दिया है, जिसके अनुवाद में बहुत दिक्कत होती है। तो जब सुन लीजिए सुन लीजिए सुन लीजिए, इस तरह का अनुवाद जिसमें हम जोड़ नहीं पा रहे हैं कड़ी, वहां हम लोग भावानुवाद का प्रयोग करेंगे। टैंडुड सब हटा देंगे, ठीक है। यहाँ और की जगह हिंस का हम प्रयोग कर देंगे। इट वॉज ए मैटर ऑफ, या इट वॉज ड्यूरिंग माई टीनेज, जो भी है, या ड्यूरिंग एडोलेसेंस, ठीक है। या आई वॉज लिख देंगे। ADOLESCENCE,
ड्यूरिंग, ठीक है, दोज डेज। यहाँ और की जगह मैं हेंस कर दूंगा, HEN, हेन मतलब मुर्गी, और साथ में सी लगा देंगे। एडोलेसेंट ना होगा। एडल्टहुड जो भी है वो आप लोगों ने बताया, मैंने लिख दिया। एडोलेसेंस के एडोलेसेंट लिखना चाह रही हैं, ठीक है। तो वो तो It पर्टिकुलर was- पर्सन के हिसाब से हो जाएगा। एडोलेसेंस तो विशेषता बता रही है ना, तो एडोलेसेंस ही होगा। It was my भी लिख सकते हैं, It was my एडोलेसेंस। adolescence। हाँ, तो ये सब निकाल दीजिए और इसके बाद हेंस का प्रयोग कर हाँ, सर अगर यहाँ या- हेंस की जगह ऐसे नहीं बोल सकते विच रिजल्ट्स इन माय इंटरेस्ट। which resulted in, हाँ, विच hence- रिजल्ट्स सुनो सुनो, रिजल्टेड नहीं, it रिजल्ट्स। resulted in, hence नहीं लिखना, तो एक मिनट, एक मिनट। रिजल्टेड होगा सर, Hence- परिणाम हुआ। नहीं it सर, that resulted resulted in, it resulted in, या फिर आप लिख सकते हैं hence due to this, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, परिणाम यह हुआ ड्यू टू दिस, या ओविंग, OWING, ओविंग टू दिस, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है? एज ए रिजल्ट, एज ए रिजल्ट तो हुई है ना, आ रही इट है सर। रिजल्टेड, आप एज ए रिजल्ट लिख दें, एज ए रिजल्ट, ये ले सकते हैं आप। जितना मैंने लिखा है आप अपनी सुविधा अनुसार कोई ले लीजिए। और ऐसे वाक्यों के अनुवाद में कई बार हम लोग शब्दों को बदल देते हैं ताकि वो भाषा के अनुसार सूट करे, मतलब जिस भाषा में कर रहे हैं। जैसे कल मैंने एक ऑडियो ट्रांसलेशन दिया था, ऑडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि मिस्टर जयशंकर कॉल्ड ऑन हिज काउंटर पार्ट, इस तरह का वाक्य था। कॉल्ड ऑन का मतलब होता है बुलावा भेजना या बुला भेजना, लेकिन मैंने उसको प्रयोग किया है कि उनसे मिले। रीजन बिहाइंड, अगर आपके घर कोई मेहमान आता है और मान लीजिए आप घर के मुखिया है, तो आप तो उसको बुलाएंगे नहीं ना, ए भैया इधर आओ, ऐसे बोलेंगे क्या? आप उसके पास स्वयं जाएंगे मिलने के लिए, इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ भी हम शब्द बदल देंगे, इट रिजल्टेड इन, एज ए रिजल्ट जो लिखना है। क्या हुआ? विरोधाभासों में मुझे रस आने लगा। अगेन की है यहाँ, ध्यान दीजिएगा, ये सब मिश्र वाक्य की तरफ जाता है। की के लिए क्या लगेंगे? की का कुछ नहीं, दैट कुछ नहीं होगा। इट रिजल्टेड इन, एज ए रिजल्ट, इसी में की समाहित हो गया। विरोधाभासों में मुझे रस आने लगा। अब इसका अनुवाद करेंगे, क्या होगा? माय इंटरेस्ट इन, I started to take interest in contradiction. and I was started taking interest in contradiction. रस आने लगा, और टेकिंग इंटरेस्ट का मतलब मैं उसमें ध्यान देने लगा। अब आप लोग जो कह रहे हैं ना, टेकिंग इंटरेस्ट, मुझे उसमें मैं ध्यान देने लगा। एंजॉयिंग। enjoying ये आई in contradictions, क्या? I started या I take का सब टुक नहीं कर सकते। बना आई स्टार्टेड इंजॉइंग के अलावा कुछ नहीं होगा। आई स्टार्टेड इंजॉइंग, क्या विरोधाभासों को क्या लिखेंगे? Contradictions. कंट्राडिक्शन, यस सर। और कुछ? So paradox. पैराडॉक्स, कुछ मतलब क्या होता है? विरोधाभास मतलब पैराडॉक्स, नया शब्द सुना, ठीक है। और कोई शब्द? ठीक है, सटायर। छोड़ देता हूँ, आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ। सटायर व्यंग जो होता है, Oxymoron. सटायर अब उतना नहीं आता है मुझे, ठीक है। दो में ही चुन लेते हैं आसान, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो अंग्रेजी साहित्य बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं, तो उनको ज्यादा वाईफाई करके लाभ नहीं है। आई स्टार्टेड इंजॉइंग, कंट्राडिक्शन या पैराडॉक्स। सहमत है सभी लोग? हाँ या जी ना? सर, जी सर। जी सर। जी सर। देखिए, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब आप परीक्षा में अनुवाद करने जाते हैं ना, तो वहाँ ऐसे स्ट्रेस रहता है 10 मिनट के अंदर करना है, तो वहां आपको कठिन शब्द आएगा ही नहीं। आसान शब्द जो वाक्य में सटीक बैठे, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे हम लोग वहां। इसलिए मैं विशेषकर हमेशा आपको बताता हूं कि आप लोग प्रयास करें कि हम लोग क्या लिखें, आसान अनुवाद करें और आसान वाक्यों का प्रयोग करें। चलिए अगला वाक्य लेते हैं। फिर हबीब पेंटल, पेंटल साहब शायद कॉमेडियन थे क्या? हबीब पेंटल की कव्वाली, भरोसा था किनारों पर, किनारा ही हमको ले डूबा, ने विरोधाभासों के प्रति मेरी आसक्ति को बढ़ाया। फिर के लिए
So तो then बोलिए, आप लोग चुप रहेंगे तो नहीं होगा, तो मुझे बंद कर देना पड़ेगा सेशन। then एंड देन, एंड and एंड then देन लगा, एंड देन, ठीक है। सर पैराडॉक्स के जगह एंटीलॉजी, क्या करेंगे आकांक्षा? पैराडॉक्स के जगह पर एंटीलॉजी, जो भी आता हो एंटीलॉजी आपको। बोल रही है ये, मतलब उस वो मैंने वर्ड सुना नहीं है, मैंने भी देखा था ये चीज गूगल हाँ, पे है, बट एक्चुअली इसका मुझे मैं एग्जैक्ट मतलब समझ नहीं आया। मतलब हाँ एक्चुअली सर, क्या है, मैं एंटी मतलब एक दूसरे से अलग होना और लॉजिक में आप देख लीजिए, ज्यादा मुझे वो सुटेबल सब लग। पता नहीं आकांक्षा, मुझे वो पता नहीं है, तो आप देख लीजिए, क्योंकि मैंने भी डिक्शनरी देखा नहीं, डिक्शनरी बेटी मेरी ले गई अपने साथ, ठीक है। चलिए, जी एंड सर। देन हबीब पेंटल की कव्वाली, भरोसा था किनारों पर, किनारा ही हमको ले डूबा, ने विरोधाभास के प्रति मेरी आसक्ति को बढ़ाया। इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मेशन में सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, किसने बढ़ाया बताइए? हबीब पेंटल्स कवाली, कव्वाली का नाम अब देखिए, भरोसा इसको था। दो तरह से लिख सकते हैं। देखिए, मैं इसको आप जी लोगों को कॉपी करके दिखाता हूँ। एंड देन ये लिखें, ले डूबा कॉमा द कव्वाली ऑफ हबीब पेंटल, ठीक है। कव्वाली को क्या लिखेंगे? कवाली लिखेंगे। कव्वाली लिख देंगे, वेरी गुड। द कव्वाली, ये की जगह हम द का प्रयोग करेंगे, द कव्वाली ऑफ, जैसे द बारात ऑफ राजा, ऐसे मैंने बताया ना आप लोगों को। इसको सर ऐसे नहीं लिख सकते, जैसे हाँ, हबीब पेंटल्स और एपोस्ट्रोफी एस के बाद फिर दोनों लिख कवाली सकते हैं, करके। दोनों लिख सकते हैं, मैं बता देता हूँ। एंड देन भरोसा था किनारों पर, कॉमा द कव्वाली ऑफ हबीब पेंटल, या फिर दूसरे तरीके से आपको लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं, द कव्वाली ऑफ हबीब पेंटल, कॉमा। दोनों तरह से लिख सकते हैं। अंग्रेजी बड़ी लचर भाषा है, अमिताभ बच्चन जी ने भी कहा था, ठीक है। तो द कव्वाली ऑफ हबीब पेंटल, ठीक है, या हबीब पेंटल्स कव्वाली, जो आपने लिखा, कव्वाली का नाम लिख दीजिए, किनारा ही हमको ले डूबा। चलिए अब अनुवाद करना शुरू करिए। यस सर। सर जो मैंने लिखा है एक बार मैं वो रीड कर लूं ताकि हाँ। मेरी गलती पता लग जाए। एंड देन द हबीब पेंटल्स कवालीज कव्वाली जो या भी कव्वाली, कवाली सिंगल कवाली कव्वाली, हबीब हाँ पेंटल्स, मैंने वो पेंटल्स में एपोस्ट्रोफी लगाया है। हाँ, ठीक है, हबीब मैंने यहाँ पेंटल्स लगा दिया। कवाली, इसको भी भरोसा तो था करिए, किनारों पर, किनारे नहीं ही इसको ले अंग्रेजी डूबे करिए, हैज। हाँ इसको अंग्रेजी करिए, इसकी ये अंग्रेजी इंग्लिश, होगी। यस, इट इज बट नॉट टू जैसे बी वो तो ट्रांसलिटरेटेड। किसी कवाली का नाम है ना, तो उसको कैसे नो, मैं ना, ये गाना है, नहीं सर। जैसे धीरे धीरे। नहीं मैडम, कव्वाली का नाम नहीं होता, कव्वाली पूरी गाई जाती है, हाँ सर, ये ओके तो उसका अनुवाद करेंगे आप। चलिए, कौन करके बताएगा? हम ले आएंगे बेटा, पेंट करके। हाँ, कबूतर ही है ना तुमको, अनुवाद कैसे हो? ले आएंगे। भरोसा था नाम पर। भरोसा था किनारों पर, आई बिलीव्ड ऑन द, किनारों को क्या बोलेंगे? नदी का किनारा क्या होता है? बैंक ऑफ द रिवर, बोल सकते सर, ब्रिंक, शोर सर, क्या? शोर, शोर या शोर, कोस्ट, ऐसे ही चौड़ी शोर। शोर, बीच, या फिर और क्या होगा? बैंक ये भी हो जो सकता है सर। बैंक ऑफ द रिवर। बट बॉटम इसको the हिंदी bank- में नहीं लिखते भी हो सकता है सर, सर, को बॉटम। ना जी ना, इसका अनुवाद ही करना होगा, ठीक है। आई एक मिनट, Trusted on the एक पेपर पे लिखो क्या प्रिंट करना। हाँ, कंप्यूटर का फोटो अच्छा कर देंगे। आई बिलीव्ड, आई भरोसा था किनारों पर, आई बिलीव क्या, या आई हैड फेथ ऑन। अरे करिए ना आप लोग। ट्रस्ट होगा सर, ट्रस्ट होगा। I हाँ। believed on the Trusted. banks I of the trusted. rivers। नहीं, देन ट्रस्ट नहीं, स्वाति एक मिनट, जी आई ट्रस्टेड द बैंक, ओके, भरोसा था। बट आई ट्रस्टेड, मैंने भरोसा किया, या आई हैड फेथ इन, बट बिलीव्ड नहीं होगा। बिलीव नहीं होगा, आई हैड, ठीक है, बट द बैंक क्या किया? आपको डुबा दिया। Drowned. डुबाना क्या? मिस्चीफ, ब्राउन मी, ड्रोन्ड ज्यादा अच्छा, DRO या यू, डिच्ड नहीं लिख सकते, DROWNED। ले डूबा मतलब Very good. धोखा दिया, या फिर डिच्ड। डिश, मिस्चीफ वेरी भी हो गुड, सकता। डिश लिख लीजिए या ड्रोन्ड लिख लीजिए, शाब्दिक अर्थ लगा लीजिए गानों का, ठीक है।
हाँ आगे बढ़िए। I had नहीं faith on the हाँ banks of the river and banks ditched me. देखिए ऐसा रिवर तो नहीं है मैडम स्वाति, यहाँ जी, रिवर तो rivers. नहीं है ना, रिवर्स भी नहीं है रिवर भी नहीं है, सब क्या पता समुंदर रहा हो। Okay. आई ट्रस्टेड द बैंक्स या आई ट्रस्टेड द शोर, जो भी है, बट इट ड्रोन्ड मी या इट डिच्ड मी, Okay. दो it बार, ditched. ठीक तो है। बैंक कविताओं में का फिर ऐसे दूसरा सेंस नहीं आएगा कि बैंक का मतलब यूज कर रहे हैं? बैंक मतलब सिंगल वर्ड आप यूज नहीं कर सकते। अगर किनारे के सेंस में यूज हो रहा है तो बैंक ऑफ द रिवर यूज होता है सर। बैंक करने से भी चल जाता है। चलिए आप देख लीजिएगा, आगे बढ़े हम लोग। ने विरोधाभासों के प्रति मेरी आसक्ति बढ़ा दी, क्या बढ़ा दी? आसक्ति बढ़ा दी, बढ़ा दी को इंक्रीज, has increased my interest towards the paradox. सर इंडल्जेंस क्यों नहीं होगा? हो सकता? इंक्रीज माइनस टू वर्ड्स Sir, has आसक्ति वन को बाई वन हैज नहीं होगा इसमें, बढ़ा दिया, इट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो जस्ट इंक्रीज थर्ड फॉर्म वर्ब का लिखिए। सर आई बिलीव द एजेस नहीं, एज जनरली किसी चीज का किनारा होगा, टेबल का, मकान का, वो किनारा होगा, डुबाएगा नहीं ना, किराना किनारा तो गिरा देगा, टेबल से गिर के दांत टूटेगा। तो ये सिंपल सेंटेंस बनेगा, increased my interest in paradox. हाँ इंक्रीज की जगह एक और शब्द लगा सकते हैं, Raised. क्या होगा? रेज और बाकी लोग नहीं सो रहे हैं, सब लोग सो रहे हैं क्या? Amplified my interest. एम्पलीफाइड नहीं होगा, एम्पलीफाइड मतलब क्लैरिफाई करना, एराउज्ड भी लिख सकते हैं, लिंक हो सकता है। नहीं एक नशा के लिए क्या लिखते हैं? एडिक्टेड, एडिक्टेड, एडिक्शन, एडिक्शन। इंक्रीज्ड माई एडिक्शन, आसक्ति दैट इज एडिक्शन, ठीक है। ये जो आसक्ति शब्द है इसके लिए एडिक्शन बहुत अच्छा शब्द सर होगा। तो फिर तो ऐसे हो जाएगा ना, इंडल्जेंस नहीं लगा सकते? इंक्रीज माई इंडल्जेंस टुवर्ड्स पैराडॉक्स। इंटेलिजेंस नहीं बाबा, इंटेलिजेंस का मतलब आप शामिल होना, यहाँ आसक्ति, आपको प्रेम हो गया किसी से, ठीक है या सर, तो ठीक। लव लिख दीजिए, लव लिख दीजिए, अफेक्शन लिख दीजिए, हाँ लव लिख दीजिए, अफेक्शन लिख दीजिए, या फिर आप Attraction. नशे के रूप में क्या करते हैं? अट्रैक्शन नहीं हुआ, नशे के रूप में मैंने बताया, क्या बताया? Addiction. एडिक्शन, ये तीन आप लिख सकते हैं। तो ये ठीक है। टूवर्ड्स होगा या इन यहाँ पे यूज होगा, जैसे आपने बताया कि Towards होगा। इंक्रीज्ड माय Towards। एडिक्शन टुवर्ड्स। वर्ड्स, हाँ ओके। इवन एपेटाइट भी लिख सकते हैं उसमें, APPETIT, भूख, आसक्ति यहाँ भूख की तरह, मतलब विरोधाभास की तरफ उनका ध्यान अधिक गया। फिर उसके बाद तो ऑस्कर वाइल्ड से लेकर उर्दू शायरी के रास्ते कबीर की ओर बढ़े। फिर उसके बाद यह एक शब्द है, इसका क्या करेंगे? आफ्टर दैट, आफ्टर दैट, आफ्टर एंड का भी दैट, प्रयोग होगा, एंड का भी प्रयोग एंड होगा, आफ्टर, एंड देयर आफ्टर। एंड आफ्टर दैट। सर आप देयर आफ्टर सुना है आपने? जय एंड जिल सुना है? यस सर। देयर आफ्टर तो Yes, उसके sir. बाद यूज हो जाएगा ना, सिर्फ फिर देयर तो आफ्टर ज्यादा उचित होगा, एंड जिल केम ट्रेमलिंग आफ्टर, जैक के बाद आया, तो आफ्टर शब्द लिखेंगे तो देयर आफ्टर ज्यादा उचित रहेगा। एंड आफ्टर दैट बहुत लोग लिखते हैं, मुझे भी जल्दीबाजी होगी तो शायद मैं भी आफ्टर दैट लिख दूं, देयर आफ्टर ज्यादा अच्छा रहेगा, एंड देयर आफ्टर। चलिए आस्कर वाइल्ड से लेकर उर्दू शायरी के रास्ते कबीर की ओर बढ़ा, किसकी ओर बढ़ा? किसकी ओर बढ़ा? कबीर की ओर, कबीर। बढ़ने का क्या होगा? सर मूव रीच्ड की जगह मूव्ड लिख सकते हैं, मूव्ड बहुत अच्छा शब्द आपने सोचा है। आई मूव्ड कहाँ? कबीर की ओर, ऑन द वे फ्रॉम होशियार टू ऑन द वे कैसे होगा? KBI, हाँ बोलिए। thereafter from Oscar Wilde to Urdu poetics and from there नहीं रुक जाए and thereafter I moved towards होल्ड वर्ब होगा ना पहले, देयर आफ्टर आई, ये सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद वर्ब होगा ना, तो आई रीच्ड कहाँ? कबीर, ये रीच तो ये नहीं आएगा, टू नहीं होगा, रीच के बाद टू नहीं होता है, आई रीच्ड टुवर्ड्स होगा चलेगा, टू नहीं होगा, आई रीच्ड टुवर्ड्स कबीर, ठीक है। या माई अफेक्शन
रोज टुवर्ड्स, जिस तरह से लिख सकती हैं, आई लिखा है तभी चल जाएगा। कबीर कैसे, वाया, कहाँ से, ऑस्कर वाइल्ड, होशियार। फ्रॉम ऑस्कर ऑल टू उर्दू शायरी। वाइल्ड, वाइल्ड, ओल्ड नहीं, WILD, वाइल्ड टू उर्दू शायरी, शायरी को उर्दू पोएट्री में। शायरी। वाया की जगह ऑन द वे यूज नहीं हो सकता? ना बाबा ना, वाया ऑन द वे मतलब मैं कलकत्ता से गोरखपुर जा रहा हूँ, तो रास्ते में मुजफ्फरपुर पड़ा, वहां मैंने लीची खाया, तो वहां मैं लिखूंगा कि मैंने लीची खाई, बट मेरा डेस्टिनेशन तो कबीर है ना। तो वो तो चीज पहले ही प्रूफ हो गई ना कि आई हाँ, रीच्ड तो टू, कबीर के या रास्ते आई में, मूव टू नहीं कबीर नहीं, मैं रास्ते वाया गया, ट्रैवलिंग टू दैट प्लेस, वैसा कुछ नहीं नहीं, मतलब। नहीं रीच सर, ट्रैवलिंग कहाँ से होगा? ट्रैवल नहीं सर लो, रीच्ड वाया वर्ड हमेशा नहीं। सर यहाँ सब ठीक है, थोड़ी कर रहे हैं जो रीच और ट्रैवलिंग होगा सर। ट्रैवलिंग नहीं होगा, वही तो मैं भी बता रहा हूँ, एकदम सही बोलिए आकांक्षा, ज्यादा बहस नहीं। चलिए ठीक है, रीच फिर भी चलेगा। आप यहाँ वाया वो ऑन द वे नहीं होगा, रास्ते में, यहाँ पे के रास्ते, थ्रू या वाया का प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला है, कबीर के विरोधाभासों में एक विचित्र समरूपता दिखती है और इसलिए कबीर तक पहुंच पाना मेरे बस का नहीं लगता है। ये पहुंच पाना जो शब्द है ना, इसे अंडरस्टैंड लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। अंडरस्टैंडिंग कबीर होगा यहाँ, ये पहुंच पाना है, इसको अंडरस्टैंडिंग कबीर लिखना होगा। ठीक है, चलिए आप सलाह दीजिए, तब तक मैं देखिए सुनूं मैं आप लोगों से। चलिए करिए आप लोग। मैं सर बोलूं? बोलिए। There is a unique similarity in Kabir's paradox. नहीं That नहीं नहीं, is होल्ड why ऑन, विचित्र समरूपता दिखती है, समरूपता दिखती है, ठीक है, चलिए आगे। I couldn't be able to reach till होल्ड Kabir. ऑन मैंने जी, होल्ड होल्ड, अरे ऐसे गलत शब्द का प्रयोग ना करें बच्चा। कुड नॉट बी एबल टू बहुत खराब शब्द है, ठीक है। चलिए बोलिए, दूसरा बोलिए। और कुछ, कुड नॉट के बाद बी नहीं प्रयोग होगा, और कुछ बताइए। सर स्क्रीन गायब हो गया दिखने का। हाँ, वो लाइन आपके पास है ना। आप लोग जब तक मुझे बताएं, छोटा सा काम में निपटा लेता हूँ, बोलिए। से ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है मेरा वो सही है कि देयर इज अ यूनिक सिमिलैरिटी इन द कबीर्स पैराडॉक्स। लिख सकती हैं, चलिए बाबू इधर आओ, ठीक है। चलिए और कुछ, कोई और बताएगा। एंड नेक्स्ट फिर हो जाएगा दैट इज व्हाई आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कबीर। अंडरस्टैंडिंग कबीर इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, ये भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा पैसेज में लिखिए, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, और कोई। सर यहाँ कोई फ्रेज, इडियम फ्रेज यूज कर सकते हैं, अनेबल टू रीड। रीड नहीं होगा बाबा, रीड तो नहीं, idiom- रीड बिटवीन फाइन लाइन नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। रीड नहीं, अंडरस्टैंड ही लिखना होगा आपको, अंडरस्टैंड के अलावा दूसरा शब्द नहीं। हाँ सर इडियम यहाँ पे क्या? यूज नहीं कर सकते हैं। अरे बाबा, ईडीएम तो होगा, ढंग का ईडीएम ढंग से करेंगे ना, तो जो मर्जी वही लिख देंगे। आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड कबीर में कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत हो तो बताइए। नहीं सर। हाँ, तो दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़िए, चलिए ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद की लाइन, कंप्यूटर हैंग कर गया है, उसके बाद की लाइन बोलिए। बोलिए सर 1 मिनट बोल रहे हो। बोलिए। खैर फिर शेक्सपियर की कई कहानियां बचपन में ही सुनी और काफी कुछ बचपन में ही भुला भी दी। खैर के लिए क्या लिखेंगे? रेस्ट या हेंस। खैर छोड़ दीजिए सर वेल सकते हैं, वेल। वेल, चलिए लिख लीजिए। ममता हैंड्स अप किया है, कुछ बात है ममता? नहीं सर, क्लिक हो गया था। ठीक है, वेरी गुड। बोर हो रही होगी ना। हाँ, नेक्स्ट बोलिए। बाकी बच्चे क्यों नहीं बोल रहे हैं? बाकी बच्चे क्यों नहीं बोल रहे हैं, मैं जानना चाह रहा हूँ। सर ये मेरा क्लास है। हाँ बोलिए, कोई दिक्कत है?
रिंकी जी आपकी आवाज गूंज रही है, नहीं सुन पा रहा हूँ, रिंकी की आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। मेरा कंप्यूटर थोड़ा हैंग करके, आप लोग बोलते रहिए। हाँ सर इसको ऐसे नहीं, जो आपने बोला कि खैर है उसकी जगह ऐसे नहीं यूज कर सकते, रेस्ट आफ्टर दैट। रेस्ट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके वाइल सबसे अच्छा लग रहा चलिए है नेक्स्ट। वाइल। हाँ वाइल, चलिए आप बताइए फिर मैं बताता हूँ। सर खैर की जगह एनीवे। एनीवे इज द लिख बेस्ट। सकते हैं, हाँ एनीवे लिख सकते हैं। वेरी गुड, ठीक है। चलिए और कोई? मैं पूरा सेंटेंस वो बोल देती हूँ जो मैंने फ्रेम किया है। हाँ चलिए। Anyway, after that, many tales of Shakespeare were heard in childhood, and many were टेल्स vanished. बट टेल्स नहीं होगा, स्टोरीज लिखिए। टेल का मतलब शेक्सपियर के बारे में, कि शेक्सपियर बाबा ने ये गलत किया, वो गलत किया। वो ऐसा तो कुछ नहीं किया ना, वो बेचारा भला आदमी थे, Okay. थे ना भले Anyway, आदमी। okay, sir. हाँ वो मैं करेक्ट करके बोल रही हूँ। हम्म। Anyway, after that, many stories of Shakespeare were heard in childhood, and many were क्यों vanished आई in the. हर्ड लिखने में कोई दिक्कत है? होल्ड, Yes, Sir, sir. मैं बोलूं sir? आई हर्ड लिखने में दिक्कत है, हाँ बोलिए। Well, I have heard lots of stories of Shakespeare in my childhood and even forget some of them. फॉरगॉट, फॉरगेट नहीं, फॉरगॉट होगा, ठीक है। सर मैंने लिखा है ना, मैनी स्टोरीज ऑफ शेक्सपियर लिसन इन चाइल्डहुड एंड मोस्ट ऑफ इट आल्सो फॉरगेट इन चाइल्डहुड। हाँ आई फॉरगॉट होगा ना, कौन फॉरगॉट किया? सर दोनों बार आई वो लगाना सब्जेक्ट, दोनों बार फिर से सब्जेक्ट बोलिए, लगाना। सर तो फिर फिर से यहाँ तो ये पैसिव हो जाएगा ना सर, ये जब वो एक्टिव पैसिव में ना पढ़े, भावनाओं को समझें, ठीक है। सर जैसे कि many stories were heard by, तो फिर इस तरह हर्ड अबाउट, मैंने बाई तो नहीं बोला, हर्ड बाई तो नहीं होगा ना, हर्ड अबाउट। आई हर्ड नहीं, हाँ देखिए शेक्सपियर की बहुत सारी कहानियां मैंने पढ़ी, हर्ड का मतलब सुनी ना, हर्ड नहीं लिखना है वहाँ। Forgot की जगह सर vanish तो use कर लिसन नहीं हो सकते हैं। Vanish सकता सर मतलब वहाँ पर। भूल गए या अभी मिट हर्ड गया लोग वैसा। रुके हुए हैं, नहीं काफी सर, वैनिश में पहुंच मैनेज तो मेमोरीज से होते हैं ना, जो पूरी तरह। गई। मुझे कुछ इसमें डाउट आ रहा है आप लोगों में, सर ठीक हियर्ड है। सही होगा या नहीं? सर फॉरगॉट हर्ड ज्यादा नहीं अच्छा है। होगा। सर वैनिश जो फिर कभी याद नहीं आएगा, एकदम अरे से मिटा दादा, देना। आकांक्षा रुको। सबसे पहले तो बात यह है कि हम लोग अभी तो पहली कहानी में ही रुके पड़े हैं, और आप सीधे वैनिश पे चली गई। पहले हर्ड वाला मैटर हम लोग क्लियर कर लें, क्या लगता है? सर हर्ड ही कहानी तो सुनना क्या सर होता है? सही होना चाहिए। कहानी सुनने को हर्ड कंफर्म है। आई नहीं हैव सर सर हर्ड लिसन नहीं हो सकता। हार्ड ही सही होता है। नहीं हो हाँ, सकती अबाउट शेक्सपियर होगा या शेक्सपियर स्टोरीज होगा? सर, लिसनिंग नहीं हो सकता। मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम मान ले। अब मैक्सिमम मतलब अधिकतम, ठीक है। आप पहले तो मुझे जो मैं पूछना चाह रहा हूँ उसे बताइए, आई हर्ड या आई लिसेंड, क्या होगा? आई सर हर्ड Heard होगा। होगा। सर हियर्ड ही Listen सही तो होगा। तब होता है जब कोई सुनाता है, वैसा कुछ। मैंने खुद आप तो एक चीज सुन ध्यान ली। दीजिए, हाँ आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि मिनी स्टोरीज अगर आप कहते हैं ना, तो मिनी स्टोरीज, आई हर्ड मिनी स्टोरीज अबाउट, मतलब उनके बारे में बहुत खराब खराब सुना मैंने, ठीक है। तो इस तरह की बात का प्रयोग ना करें। आई लिसेंड या फिर आई हर्ड, क्या? वेरियस स्टोरीज ऑफ होगा, स्टोरीज कहानियां, शेक्सपियर बाबा की कहानियां मैंने सुनी। सर वेरियस की लॉट्स ऑफ नहीं हो। लॉट्स ऑफ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कौन मना कर रहा है, और सर मैनी ठीक है। ऑफ, मैनी 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 ऑफ, स्टोरी। मैनी किसका? मैनी आई ऑफ हैड हियर्ड मैनी स्टोरी ऑफ हियर नहीं, अरे शेक्सपियर। बाप, हियर नहीं, हर्ड। आई हर्ड लॉट्स ऑफ स्टोरीज ऑफ, चाहे आई लिसन या फिर आई रेड भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए, ठीक है, आगे बढ़िए आप लोग। अब वैनिश का, वैनिश पे हम लोग आते हैं, आप उसको भूल गए हैं, द स्टोरी वैनिश, क्या होगा उसका? वेनिस तो सर गायब होता है सर, उसका भूलना का फॉरगेट ही होगा वहाँ पे। भुला भी दी, फॉरगॉट, वेरी गुड,
एकांत जी बहुत अच्छा बोले हैं। काफी कुछ बचपन में भुला भी दी। आई फॉरगॉट मोस्ट ऑफ देम ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड इटसेल्फ। क्लियर है? आगे बढ़े। जी सर। आप लोग करके नहीं रखे हैं ना, इसलिए दिक्कत हो रही है। ज्यादा लोग शांत हैं, और अगर करेंगे नहीं तो मुश्किल है बाबा। मुझे हाँ बोलिए। ऐड कर दीजिएगा सर, मैं इस ग्रुप में नहीं हूँ। ग्रुप में नहीं है तो आपने वो दीपक सर से बोला था जोड़ने के लिए? हेलो सर एक रिंकी है जी, दीपक जिसमें सर से कि बात कर लीजिए। मतलब किसमें? कौन से जी ग्रुप में? सर। किस ग्रुप में है? किस ग्रुप में है आप? सर 2023 करके है ट्रांसलेशन। अच्छा ठीक है, दीपक सर से बोलिएगा, वो लिंक आपको दे देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं विद्यार्थी सांख्यिकी, ये लास्ट लाइन है और इसके बाद समापन की ओर बढ़ेंगे। आपका 5 मिनट आप लोगों का प्रश्न लेंगे। मैं विद्यार्थी सांख्यिकी का रहा, पर कहते हैं ना कि आदमी से पहला प्यार नहीं भूलता, तो मुझसे भी साहित्य नहीं छूटा। हम्म इसका क्या होगा? मैं विद्यार्थी सांख्यिकी का रहा। सर आई हैव बीन द आई स्टूडेंट हैव ऑफ बीन, स्टैटिस्टिक। रहा मतलब था। आई हैड बीन ज्यादा अच्छा रहेगा। Sir, I had been a क्या? student of statistics. आई हैड बीन स्टूडेंट ऑफ स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, आई हैड बीन स्टूडेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एक चीज इसके आगे लगना चाहिए था। Whereas, ना बाबा ना, however, But sir, but ना, यहाँ दो लगना चाहिए था। ये तो हाँ, दो आई वॉज, या दो आई हैड बीन स्टूडेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उसको खाली SPA लिख करके मैंने छोड़ दिया है। सर वॉज भी दो यूज के कर बाद सकते हैं क्या? was, sir, was एज ज्यादा वॉज better। स्टूडेंट। दोनों चल जाएगा। किसी ने ओके हैड बीन सर। कहा तो मना नहीं, सम्मान करते हैं सबकी बातों का। ठीक है, आई वॉज ए स्टूडेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स या आई हैड बीन, दोनों चलेगा। दो है तो उसके साथ उसका दो, चार मतलब बट लगेगा। दो के साथ चार, ठीक है। बट कहते हैं ना कि, इसका क्या होगा? But there is a say. नहीं There सर is But there is a say. there is a saying, ऐसे नहीं। सर Say It is said. सर बट यू नो। बट यू नो नहीं होगा, इट इज सेड। ठीक है, बट इट इज सेड दैट। और कुछ सुझाव? First love is unforgettable. सब एक साथ। गणेश जी एक मिनट, गणेश एक मिनट। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा। यह कहा जाता है, इट इज सेड। इट इज ए कॉमन सेइंग आप लिख सकते हैं। बट देयर इज से। ठीक है, इट इज ए कॉमन। sir, common thing ज्यादा अरे हमारी बतिया सुन लीजिए, हमारी बतिया सुन लीजिए। आप लोग बतिया नहीं सुनते हैं। इट इज सेड दैट, इट इज कॉमनली सेड दैट, इट इज ए कॉमन सेइंग लिख सकते हैं। ठीक है, एकदम आसान आसान मैं बताते रहा हूँ, जो आपको पसंद हो ले लीजिए। क्लियर है? और किसी को डाउट है? गणेश कुछ डाउट रह गया तो बताएं। सर गणेश। सर ना इट इज ए प्रोवर्ब चलेगा क्या? ना बाबा ना, प्रोवर्ब नहीं चलेगा। ना चल दे, कॉमन सेइंग होगा, आम बात है। पीपुल से दैट लिख सकते हैं। आदमी से पहला प्यार नहीं भूलता। अब आदमी को क्या लिखेंगे? A person unable to forget the first love. First love is हाँ, unforgettable. सर Sir, वन अकेला। unable है। वन या वन भी चलेगा। वन, ए पर्सन, ए मैन, ठीक है, या वन। इसके बाद कैन नॉट, नहीं भूलता मतलब नहीं भूल सकता। कैन नॉट फॉरगेट हिज फर्स्ट लव। इसके अलावा कोई दूसरा वाक्य होगा ही नहीं। कैन नॉट को आप थोड़ा सा बदल सकते हैं, नेवर फॉरगेट लिख सकते हैं, बट घुमा फिरा के वही है। you सर cannot की जगह डायरेक्टली अनफॉरगेटेबल बोल सकते हैं तो। अरे बाप, इतना बड़ा भूल हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, मारेगा, शब्द उठ के मारेगा थप्पड़। ठीक है, पहला प्यार नहीं भूल सकता और पहला प्यार भूलने लायक नहीं होता, दोनों में अंतर है ना। ठीक है, क्लियर है? अगेन यहाँ हेंस लगाएंगे, तो के लिए यहाँ हेंस लगाएंगे।
ठीक है, ये जो छोटा छोटा कट मार रहा हूं ना, इसको ध्यान से सोचिएगा क्यों लगा रहा हूं। हेंस मुझसे भी साहित्य नहीं छूटा, ये मुझसे भी साहित्य नहीं छूटा कि पैसिव पैसिव लगता है, लेकिन एक्टिव में भी लिख सकते हैं। आई कुड नॉट लीव, क्या साहित्य को क्या बोलते हैं? लिटरेचर। I could not speak literature. इसको आप पैसिव वॉइस में लिखिए, आई कुड नॉट लीव लिटरेचर, लिटरेचर कुड नॉट बी लेफ्ट बाय मी, ये होगा। आई कुड नॉट लीव लिटरेचर, यही ज्यादा सटीक होगा। और इसके साथ आज की चर्चा यही मैं छोड़ना चाहूंगा। आप में से कितने लोग नहीं समझ पाए वो बताएं। बहुत लोग तो बहुत समझ गए होंगे, जो नहीं समझ पाए वे बताएं। सर मुझे थोड़ा कठिन लग रहा है। सर समझ में आया। एक एक करके किसने पूछा अभी? बोले क्या आकांक्षा, आप बोली कौन है? शिखा, शिखा सुनने का कठिन लग क्या रहा डाउट है? क्या डाउट है? कठिन क्या लगा? अभी मैंने जिस तरीके से बताया उससे आसान लगा कि नहीं लगा? अभी मैंने जो तरीका बताया उससे आपकी कठिनाई दूर हुई कि नहीं? हाँ सर, मतलब वैसे बताने के टाइम पे तो आप जब कर रहे हैं तो ये इजी लग रहा ये है, याद रखना लेकिन जब मैं है, ये याद करने की रखना है। जो कोशिश करता हूँ हाँ, जो तरीका मैं बता रहा हूँ उसको बस यहाँ बिछा के रखना बड़ा है, लगता है। हो जाएगा, एक दो सीटिंग में हो जाएगा। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? और किसी का कोई प्रश्न हो तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। बोलिए। सर हाँ सर, बोलिए। ये हिंदी में जो वो इंग्लिश का शब्द जो लिखा रहता है, तो हाँ। उसको इंग्लिश में लिप्यंतरण करने में बड़ा कठिनाई होता है। मतलब क्या कठिनाई होती है बताइए मुझे, कोई एक बताइए। मतलब लिप्यंतरण तो स्पेलिंग उसी को एरर एज का। इट इज लिख देना है। हाँ, हाँ, तो वो हिंदी लिप्यंतरण में में जो तो लिखा स्पेलिंग रहता एरर तो आएगा नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में जो लिखा रहता है। हाँ सर इंग्लिश से हिंदी करना तो आसान होता है, पर इंग्लिश से हिंदी करने में स्पेलिंग एरर का ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ये डरेंगे जैसे तो वहाँ और पे गलती करेंगे। जैसे यहाँ स्पेलिंग, पे एक हाँ था बोलिए ना, कोई। हाँ जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस था, तो मुझे वेनिस का स्पेलिंग नहीं पता है कि वेनिस का तो स्पेलिंग क्या लिखना है। इसके लिए थोड़ा बहुत आपको किताबें पढ़ती रहनी पड़ेगी। किताबों का जब अध्ययन करेंगे तो ये शंका खत्म हो जाएगी आपकी। ठीक है, ठीक है। तो पढ़ना शुरू करिए, थोड़ा बहुत तो पढ़िए। शेक्सपियर को तो जरूर पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और सर किसी एक का? इंग्लिश से हाँ। हिंदी भी सेशन कराइए, वो भी बहुत अरे दिक्कत होता है। कराएंगे, अभी तो शुरुआत किए हैं, सर जो आप अभी तो डिक्शनरी का पार्टी नाम शुरू उस हुई दिन है। बता रहे थे ना? हाँ हाँ, वो मिला नहीं। नहीं सर, मतलब नाम हम उस दिन लिखे नहीं थे, इसलिए थोड़ा सा बता देते हैं। आपका मेरे सरनेम क्या है? हाँ सर, आपका सरनेम क्या है? साहनी। बस याद रखिएगा, अपना सरनेम हो जाएगा। हमको याद सहानी की थोड़ा बहुत डिक्शनरी। है। हाँ, लेकिन आपका फिर हम सरनेम याद है कंफ्यूज। ना? जाके बोलिएगा सहानी की डिक्शनरी दो, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए। और कोई जिसको छोड़, एक होल्ड करिए, जिसको छोड़ना है छोड़ सकता है। जिसका कोई प्रश्न हो वह रुके और मुझसे बात कर ले, बाकी लोग छोड़ सकते हैं। रेस्ट ऑल कैन मूव। बोलिए, और किसका प्रश्न है? सुरभि ने हाथ खड़ा किया, बोलिए सुरभि। तो मैं ये बोल रही थी कि जैसे आप बोलती हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट मतलब पढ़ो, जैसे वो कैब के लिए भी तो मतलब हाँ। सर कहाँ से मतलब कैसे शुरुआत करें कि अलग अलग